अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें जो भी बीएसएससी सीजीएल अभ्यर्थी हैं उन्हीं पर चर्चा करेंगे। चूंकि आप पीटी एग्जाम को देखे होइएगा, लगातार वायरल का प्रश्न हमेशा दिलीप छात्र नेता दिलीप उठा रहे थे और उस पर बहुत सारा प्रयास भी किए, लेकिन एक शिफ्ट का एग्जाम कैंसिल हो गया, 2 शिफ्ट का एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ और उसके बाद अभी कोर्ट में मामला चल रहा है। तो संपूर्ण जानकारी इनसे लेंगे कि क्या उम्मीद है, कैसे है, आगे क्या होगा। आपका स्वागत है एग्जाम टूर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप बहुत अच्छा प्रयास किए, छात्र भी प्रयास किए, सब लोग मिलजुल के प्रयास किए, प्रयास सफल रहा, लेकिन केवल एक शिफ्ट वाला सफल रहा, 2 शिफ्ट का नहीं हुआ। रिजल्ट में भी आप प्रयास किए कि रिजल्ट कम से कम इक्वल दिया जाए तीनों शिफ्ट में, जबकि तीनों शिफ्ट में इक्वल नहीं रहा। इन सारे समस्या को लेकर आप हमेशा लड़ते रहते हैं, अभी मामला कोर्ट में चल रहा है, क्या उम्मीद है? देखिए, जो शिफ्ट कैंसिल हुआ उसकी जब पुनर्परीक्षा हुई तो लगता है जैसे बीएसएससी ने बदला लिया स्टूडेंट से कि दोबारा हम एग्जाम लिए हैं तो आपसे बदला लेते हैं, रिजल्ट कम दिया गया, सीधा आधा रिजल्ट हुआ। जिस शिफ्ट का कैंसिल नहीं हुआ उससे 4200 4300 करके रिजल्ट है, और जो शिफ्ट कैंसिल हुआ दोबारा उसकी परीक्षा हुई ना तो उससे सिर्फ 2600 के आसपास रिजल्ट दिया गया है। तो यार लगभग आधा हो गया। तो यानी कि लगता है जैसे एग्जाम जो कैंसिल हुआ उसका बदला स्टूडेंट से इन लोगों ने लिया एकदम चिढ़ के। तो ये तो बहुत गलत किया गया है। और जब क्वेश्चन वायरल आपका है तीनों शिफ्ट का, तो तीनों शिफ्ट की परीक्षा का कोई मतलब ही नहीं रहा। और दूसरी बात क्या, पारदर्शिता तो इसमें है नहीं। आप एग्जाम कैंसिल किए, दोबारा भी एग्जाम लिए, उसमें रिजल्ट भी बहुत कम कर दिए, न ओएमआर सीट का कार्बन कॉपी दिए, न तो क्वेश्चन दिए, न आंसर बताए, न कट ऑफ, न ही ऑनलाइन तो जारी कर सकते, अभी मार्क्स जारी करना चाहिए, कुछ नहीं किया गया। तो किस तरह का एग्जाम हो रहा है? और अभी मामला चूंकि पेपर लीक से संबंधित कोर्ट में चल रहा है, तो हम तो उम्मीद करते हैं और माननीय पटना हाई कोर्ट से ये विनम्र निवेदन करते हैं कि जो आज तक नहीं हुआ वो करके दिखा दे पटना हाई कोर्ट, कि तीनों शिफ्ट को कैंसिल कर दे और बीएसएससी के अधिकारियों पे कार्रवाई कर दे। क्योंकि बीएसएससी के अधिकारी जो है लगातार छात्रों के साथ जो है नाइंसाफी कर रहे हैं और उनकी मांगों को अनदेखी कर रहे हैं। तो अभी तक का जो रिकॉर्ड हम देखे पटना हाई कोर्ट का, तो ऐसा नहीं रहा है कि छात्रों के हित में कुछ बड़ा हो जाए, लेकिन उम्मीद तो करेंगे ही कि शायद अभी पटना हाई कोर्ट कुछ ऐसा कर दे, हम उम्मीद करते हैं। और जो लोग भी केस किए हुए हैं उनसे भी हम आग्रह करेंगे कि आप सही तरीका से लड़िए। अगर हमारी कोई मदद चाहिए उसमें तो आप निसंदेह बोलिएगा, अगर आप ईमानदारी से लड़िएगा तो आपका हम साथ देंगे। लेकिन अगर कोई उसमें बेईमानी करेगा, केस के नाम पे अगर कोई पैसा वसूली करेगा, तो फिर हम उसके साथ नहीं हो सकते, क्योंकि हम बेईमानी में साथ नहीं देते, ईमानदारी में साथ देते हैं। तो जहाँ ईमानदारी होगा साथ देंगे, बेईमानी होगा वहाँ हम साथ नहीं देंगे। लेकिन छात्रों के साथ हम हमेशा खड़े हैं। अभ्यर्थी का हमेशा से प्रश्न रहता है, ये देखा गया है बीपीएससी में बहुत सारा आप लोग का प्रयास है, सुधार हो रहा है, सुधार होना भी चाहिए, चूंकि टेक्निकल युग आ रहा है तो उसमें एग्जाम में सुधार होना चाहिए। लेकिन बीएसएससी देखा जाए तो वहीं 47 वाला पोजीशन पर चल रहा है, दरोगा देखा जाए तो वहीं चल रहा है, उसके बाद सीएसबीसी में या बिहार पुलिस में वहीं चल रहा है। इसमें क्या क्या सुधार की जरूरत है? देखिए, सबसे पहले तो सीएसबीसी हो या बीएसएससी हो या बीपीएसएससी, दरोगा बहाली हो। बीपीएससी में तो आंदोलन के बाद बहुत सुधार हुआ है, लेकिन बीएसएससी, सीएसबीसी और दरोगा बहाली में सुधार की जरूरत है। सबसे पहले तो ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी मिले, क्वेश्चन बुकलेट मिले, आंसर की जारी हो, रिजल्ट के साथ ही कट ऑफ सभी का मार्क्स जारी हो, और ये परसेंटाइल पे रिजल्ट ना हो। उसके बाद जो सेंटर है वो गृह जिला में ना देखिए, अगल बगल जिला में दिया जाए। और भी जैसे पेन की बात थी, पेन से बहुत लोग धांधली करते, तो इस बार हालांकि बीएसएससी ने हमारी बात मानी और पेन उपलब्ध बीएसएससी नहीं कराया, तो ये एक अच्छी पहल है। साथ ही सेंटर मैनेज ना हो, इसका भी ख्याल रखे, और सेंटर पे जैमर लगा हुआ, ये सब का ख्याल रखा। ओएमआर सीट जो बहुत लोग खाली छोड़ के आते हैं, सबसे बड़ी बात ये है कि ओएमआर सीट खाली ना छूटे, उसमें एक कॉलम बनाया जाए कि कितना आपने प्रश्न बनाया है, तो वो उतना भरिए कि कितना भरे हैं, और गोला रंगिए। और 50% से कम अगर कोई ओएमआर सीट रंगता है तो उसका अभ्यर्थित्व तो समाप्त कर दिया जाए उस बहाली के लिए। क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे लोग हमें बोलते हैं कि उसके पीछे वाला आगे वाला खाली छोड़ के आया था, 10 ही रंग के 20 ही रंग के आया और उसका रिजल्ट हो गया, यानी कि बाद में वो धांधली करता है, ओएमआर रंगवाता है। और ओएमआर जहाँ रंगा जाए उस रूम की निगरानी सीसीटीवी कैमरे से हो और स्मार्ट लॉक बीपीएससी की तरह लगाई जाए, ये सब प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। एक बात बताइए, बहुत सारा एग्जाम हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है, विश्व में भी होता है, बहुत जगह ऐसा है कि क्वेश्चन दे दिया जाता है, वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, जो भी हो। लेकिन बिहार में यदि देखा जाए केवल बीपीएससी को छोड़ दिया जाए, और भी होगा, लेकिन बहुत सारा आयोग है, जैसे बीएसएससी हो गया, बीपीएसएससी हो गया या सीएसबीसी हो गया, इन सारे लोग क्वेश्चन नहीं देते हैं, क्यों? इसमें क्या दिक्कत है? देखिए, अगर ये लोग ईमानदार हैं तो क्वेश्चन देना चाहिए, आंसर बताना चाहिए। अगर ईमानदार नहीं बता रहे हैं, क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं, आंसर नहीं कट ऑफ बता रहे हैं, मार्क्स नहीं बता, इसका मतलब बेईमानी कर रहे हैं, सीधी सी बात हम कहते हैं। अगर ईमानदार है तो ये सब चीज लागू करे, अगर नहीं करे तो हम लोग समझेंगे कि बेईमानी कर रहे हैं, सीट बेच रहे हैं। सीधी पर कितना उम्मीद है आपको? देखिए, आप कोर्ट के बारे में मत पूछिए, अब क्या बोले, नहीं तो हम ही पे हम कोर्ट
कि अवमानना का नोटिस जारी हो जाएगा, केस हो जाएगा। कोर्ट के बारे में बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन नहीं बोलना चाहेंगे। बस इतना हम विनती करेंगे कि छात्रों के हित में कुछ कर दीजिए। जो आज तक नहीं हुआ, इशारा समझ लीजिए, जो आज तक नहीं हुआ आज अब कर दीजिए, ताकि लोगों का जो भरोसा है वो पटना हाई कोर्ट पे जग जाए, फिर से उम्मीद बढ़ जाए, विश्वास जगे। क्योंकि अभी तक हम देखें सिपाही बहाली हो, दरोगा बहाली हो, बीपीएससी हो, हर बहाली में हम लोग कोर्ट गए हैं, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक गए, नहीं कुछ हो पाया। तो इसलिए हम कह रहे हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस बार कुछ हो जाए कोर्ट से। सीजीएल अभ्यर्थी को आप क्या संदेश दीजिएगा? बहुत परेशान रहते हैं, बहुत टेंशन में रहते हैं, क्योंकि बहुत कम रिजल्ट आया, बहुत कम लोगों का हुआ। देखिए, सबसे पहले तो इस विज्ञापन में ही खामी है कि सीट का 5 गुना ही रिजल्ट पीटी का दिया जाना है, जो कि बहुत गलत बात है। 9 लाख का स्टूडेंट है और उसमें सीट का 5 गुना रिजल्ट, सीट है 2200-2300, उसका 5 गुना रिजल्ट 11-12 हज़ार आप दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो यही गलती हुआ। उसी समय ये आवाज़ उठनी चाहिए छात्रों की तरफ से भी। हम भी उठाते, लेकिन हम भी नहीं उठा पाए, क्या कि उस समय छात्रों ने ये मांग नहीं रखी। हम तो उन मुद्दों को उठाते हैं जब छात्र हमें बताते हैं कि ये समस्या है। कहीं कोई टीचर ने भी इस चीज़ को नहीं उठाया, तो उस समय उठना चाहिए। लेकिन अब आगे जो बहाली आवे, उसके लिए ये होना चाहिए कि सीट का कम से कम 10 या 20 गुना रिजल्ट दिया जाना चाहिए पीटी का। अब प्रथम इंटर स्तरीय में देखिए यही हुआ, सीट खाली रह गया। चूँकि कम रिजल्ट दिया गया तो सीट खाली रह गया, इसके चलते मेरिट से बाहर कर दिया गया 1778 अभ्यर्थियों को। तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। और अभ्यर्थियों से हम यही कहेंगे कि आप तैयारी तो करते हैं, करते रहिए, लेकिन आपको लड़ना भी पड़ेगा। आप कहीं कोचिंग में पढ़ते, आप कह देता होगा अगले महीना वैकेंसी आ रहा है, अगले महीना आ रहा है, दरोगा का 1 साल से वैकेंसी 1.5 साल से आ रहा है, लेकिन आप पढ़ाई कीजिए, लड़ना भी पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि लड़ने के लिए हर दिन सड़क पे तो आंदोलन नहीं होता है ना। 4 जनवरी के बाद हम सड़क पे तो नहीं आंदोलन किए हैं, लेकिन सोशल साइट्स पे भी मुहिम चलता है, उसमें साथ दीजिए। अभी हम आगे भी कुछ करेंगे आप लोगों के लिए, तो उसमें साथ दीजिए। घर बैठे भी साथ दे सकते हैं, 5 मिनट 10 मिनट समय दीजिए, सोशल साइट पे आप साथ दीजिए। जब सड़क पे आंदोलन हो वहाँ आप बीएसएससी में ही देखिए 9 लाख अभ्यर्थी है, लेकिन जब 4 जनवरी को आंदोलन किए तो 5000 मुश्किल से लोग आए थे। आना चाहिए था 50,000, 1 लाख आना चाहिए। 9 लाख में 1 लाख नहीं आ सकते हैं क्या? सभी बात जानते हैं, लेकिन आते नहीं है। और ऊपर से कुछ लोग हम पे आरोप लगा रहे हैं शिक्षा माफिया। वो लोग स्टूडेंट ने शिक्षा माफिया के दिलीप जो है सरकार से पैसा ले लिया, तो इसलिए आंदोलन नहीं करा रहे। भाई हम 3 बार आंदोलन किए, कल भी तो आंदोलन हुआ ना पटना में, किस तरह लाठीचार्ज किया गया, मारा पीटा गया। वो तो बहुत बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसको जब ऐसे मारा पीटा गया तो हम तो कोई, हमारा क्या अस्तित्व है अभी? हम तो आप लोग के साथ मिलकर लड़ते हैं। हमारा तो ना कोई पुलिस पदाधिकारी अपना आदमी है, ना कोई नेता अपना आदमी है, ना कोई पार्टी हमारा है, फिर भी आपके लिए हम मार खाते हैं, लड़ते हैं। और 3 बार पटना में आंदोलन कर दिए, डाक बंगला चौराहा पे कर दिए, तो इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते थे? अब सरकार उसके बाद भी बात नहीं मानी, तो सरकार से सवाल करना चाहिए। लेकिन दिलीप कुमार को बदनाम करेंगे कुछ लोग, सभी लोग नहीं, कुछ लोग हैं जो शिक्षा माफिया है, जो सेटिंग का धंधा करता है, वही लोग। उम्मीद रहता है इसलिए वो लोग प्रश्न करते हैं। हाँ, जो प्रश्न करते हैं वो ऐसे स्टूडेंट, उनको उम्मीद रहता है कि दिलीप कुमार जी आवाज़ उठाएंगे तो हमारी बात पूरा हो जाएगा, तो वो स्टूडेंट अपने हिसाब से सही मांग उठाते। लेकिन जो कुछ लोग बदनाम करते हैं वो शिक्षा माफिया, और स्टूडेंट के रूप में वो शिक्षा माफिया, वो सेटिंग में रहता है, क्वेश्चन आंसर का धंधा करता है बेचने का, वैसे लोग रहते हैं अधिकतर। एक बात बताइए, जो भी बीएसएससी अभ्यर्थी हैं वो इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, ताकि ये बात सरकार तक तो गई है, फिर से जाए और इस पर संज्ञान लें। आप क्या सोच रहे हैं एग्जाम टूर के बारे में, क्या सोच रहे हैं दिलीप के बारे में, और क्या सोच रहे हैं किस तरीका से आपके लिए लड़ाई आगे लड़ना चाहिए, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। समय देने के लिए बहुत बहुत जी बहुत बहुत धन्यवाद।